तो गौर से देखो यो, महाराष्ट्र के नागपुर में राहुल गांधी की रैली में संविधान की किताब बांटी गई, जो बिल्कुल पप्पू के दिमाग की तरह पूरी की पूरी खाली निकली। देखो ये हम लोगों को किस तरह से पागल बनाता है, इसके बहकावे में न आए। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। इस देश का बर्बादी का कारण है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि जिस पीएम की बागडोर राजमाता के हाथों में थी, वो असल में भारत के इतिहास के सबसे असफल प्रधानमंत्रियों में से एक थे। कैसे? आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, कांग्रेस का एक एजेंडा बहुत साफ है, या फिर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, ये पीडीए, ये जाति, ये दलित, ये पिछड़े, इन सब की बातें जरूर करते हैं, लेकिन सच यही है कि इनको बस एक ही धर्म का अपीजमेंट करना है, वो है मुसलमान। एक ही धर्म के लोगों की बात करनी है, वो है मुसलमान। एक ही लोगों का वेलफेयर करने की कहानियां देनी है, वो है मुसलमान। मेरे सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। तो मैं लेकर आ गया हूँ एक और धमाकेदार वीडियो। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम वीडियो की शुरुआत जय श्री राम से ही करते हैं। तो जय जय श्री राम। Hey, y'all, come look at this. 2013 में कांग्रेस ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, पीसीटीवी बिल, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। उस बिल के अनुसार किसी भी हिंदू मुस्लिम दंगों में पहले ही यह मान लिया जाएगा कि दंगा करने वाले और दोषी केवल हिंदू हैं। भले ही दंगा जिहादी करेंगे, लेकिन गिरफ्तारी हिंदुओं की ही होगी और उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने एक तरीके से जिहादियों को यह हथियार दिया था कि वे खुलकर हिंदुओं को प्रताड़ित करें, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटे, उनके घर जमीन हड़पे कन्वर्ट करें और बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार करें। ऐसा करने के बाद कानून पूरी तरीके से जिहादियों की सहायता करेगा। उस बिल का एक प्रावधान था कि यदि यह साबित भी हो जाए कि किसी अब्दुल ने किसी हिंदू को फंसाने के लिए झूठा बयान अथवा झूठी शिकायत दी है, तब भी अब्दुल पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। यदि एक जिहादी महिला के साथ बलात्कार होता है तो पूरा हिंदू समाज उसका दोषी माना जाएगा, लेकिन यही दुर्व्यवहार यदि कोई हिंदू महिला के साथ हुआ तो वह अपराध नहीं होगा। यदि कोई जिहादी हिंदू समाज के किसी व्यक्ति का मकान खरीदना चाहता है और यदि हिंदू इनकार कर दे तो वह हिंदू तुरंत ही अपराधी घोषित हो जाएगा। आश्चर्य की बात है कि इस बिल को संसद ने नहीं बल्कि एनएसी ने तैयार किया था, जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। इतना सब जान लेने के बाद भी यदि कोई हिंदू कांग्रेस को वोट देता है तो निश्चित ही वह अपने तथा अपने परिवार के विनाश पर मुहर लगा रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये जो पन्नू है और राहुल गांधी हैं, इनकी क्या साठ गांठ है? मैं ये सवाल उठा रहा हूं, क्या हिंदुओं को सिखों को बांटने में, कनाडा में भी हिंदू और सिख एक साथ रहते थे, भारत में भी रहते हैं, अब भी रहते हैं, लेकिन मेरा ये आरोप है, क्या हिंदू और सिखों को बांटने में पन्नू के साथ साथ राहुल गांधी का क्या जुगलबंदी है? क्योंकि ये देश को याद रखना चाहिए, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिख जो है वो कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, और उसके बाद पन्नू ने वो जो उसने कहा कि राहुल गांधी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और राहुल गांधी ने हमारी खालिस्तान की मांग को जायज ठहरा दिया है, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे साबित होता है कि हम जो खालिस्तान मांग रहे हैं वो सही है। और आज इस घटना को करीब करीब 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने बाद भी ना तो कांग्रेस ने ना राहुल गांधी ने पन्नू को कहा शट अप, पन्नू को मुंह पे चुप नहीं करवाने की हिम्मत हुई, ना राहुल गांधी में ना कांग्रेस ने। इसीलिए आज मैं ये आरोप लगा रहा हूं, मैं देश के सामने कह रहा हूं, क्या ये जो पूरा प्लान हुआ है, क्या इसमें राहुल गांधी और पन्नू की कोई जुगलबंदी है? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मगर क्यों? बेटा, तुम सावरकर हो भी नहीं सकते। कृष्ण को जन्म देने के लिए माता देवकी का गर्भ चाहिए, राम जी को जन्म देने के लिए माता कौशल्या का पवित्र गर्भ चाहिए, शिवाजी महाराज को जन्म देने के लिए माता जीजाबाई का गर्भ चाहिए, वीर सावरकर को जन्म देने के लिए माता राधाबाई का पवित्र गर्भ चाहिए। मदिरालय में नृत्य करने वाली नृत्यांगना के अपवित्र गर्भ से कभी सावरकर जन्म नहीं ले सकते हैं। सावरकर होने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। सावरकर होने के लिए आपको कोल्हू में बैल की तरह चलना पड़ता है।
सावरकर होने के लिए आपको अपने पत्नी बच्चों से दूर रहना पड़ता है। भरी सभा में अपनी बहन को जबरदस्ती पकड़ के उसकी पप्पियां लेने से कोई सावरकर नहीं बन जाता है। तो सावरकर होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा राहुल गांधी जी, वो आप इस जीवन में आप नहीं कर सकते हैं। क्या बात है, दिल्ली मचेगी। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। इस देश का बर्बादी का कारण है कांग्रेस पार्टी। कारण बताइए। कारण 1947 से शुरू हो जाइए। कारण तो मैं आपको 100 गिना दूं, आप मुझे वक्त दीजिए तो 100 कारण गिना दूं। थोड़ा संक्षेप में बताता हूं। 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो उस समय हरि सिंह को पावर क्यों नहीं दिया गया, महाराजा को? शेख को क्यों पावर दिया गया? साजिश नंबर 1। जब हमारे ट्रुप्स एडवांस कर रहे थे, सीज फायर का ऑर्डर क्यों दिया? विश्व के इतिहास में नेहरू एक ऐसा आदमी है जो विक्टोरियस आर्मी को बोला हॉल्ट। ऐसा नहीं होता है, जो पिटते रहते हैं वो बोलते हैं उजला झंडा दिखा के पीस सरेंडर। जीतती हुई आर्मी नहीं करती है। क्यों किया? ये 62 वॉर में हम क्यों हारे? आर्मी सप्लाई कोर के जनरल कॉल को आर्मी चीफ कैसे बना दिया? सेना, भारतीय सेना जो है फाइटिंग आर्म और सर्विसेज में डिवाइडेड है। जनरल कॉल कश्मीरी था तो बना दो आर्मी चीफ। अरे वो तो एससी का था, आर्मी सप्लाई कोर, उसका काम था चावल दाल सप्लाई करना, वो फाइटिंग उसका काम थोड़ी था। अपने आर्मी चीफ कैसे बना दिया? चीन यूनाइटेड नेशंस पे सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट में उसको जगह क्यों दिया, जबकि अमेरिका ने आपको ऑफर किया था? जितने आइलैंड पे आइलैंड दान देते चले गए, बर्मा को दान दे दिया। ब्रिटिश जनरल को बोलते हैं कि मेरे को मिलिट्री पेपर बना के दो कि मैं सेना से मुक्ति कैसे पा सकता हूं। तो उसने कहा आर यू सीरियस मिस्टर नेहरू, आप गंभीर हैं? बोला हाँ। तो आपके लिए लड़ेगा कौन? तो पुलिस लड़ेगी। और वही राहुल गांधी कहता है कि किसान लड़ेगा, लेबरर लड़ेगा और चीन को कई किलोमीटर पीछे छोड़ देगा। भगवान बचाए, बाप रे बाप, ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसी सोच रखने वाला। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए, बल्कि पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ था, लेकिन ये विभाजन की राजनीति, ये नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान का वही लेके जाना चाहते हैं, नहीं जाने देंगे। हमारे साथ जो देश आजाद हुए कहां थे? चाइना 49 में आजाद हुआ, कहां खड़ा हुआ था? हम कहां खड़े थे सन 2000 तक? ये बताइए, इजराइल इतना सा देश 14 मई 1948 को बना, वो कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? नॉर्थ और साउथ कोरिया डिवाइड हो गया था, साउथ कोरिया कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? जर्मनी डिवाइड हो गया था, जर्मनी कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? जापान तबाह हो गया था, वो कहां खड़ा था? हम कहां खड़े थे? अब हम आए हैं। और मैं आपको रोका नहीं हूं कि मैंने आपको रोक रखा है कि रीमा जी आप मत कहिएगा, अपने समाज के बारे में मत बताइएगा कि आपके समाज के लोगों का इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है। आप भी बताइए ना, बढ़ चढ़कर बताइए। अगर मौलाना साहब को सुनने के लिए 1 लाख की भीड़ आती है तो आप इकट्ठा करिए 5 लाख की भीड़। हमने आपको रोक रखा है क्या? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में हाँ, हर किसी को अधिकार है, आप जिसके लिए चाहे वोट कर सकते हैं, जिसके लिए चाहे वोट की अपील कर सकते हैं, जिसके लिए चाहे लोकतंत्र में वोट मांग सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जहां तक रामभद्राचार्य जी की बात है, उनको ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे तो उनको वोट देना चाहिए, तो उन्होंने अपील की। लेकिन इन अपीलों में फर्क है। फर्क क्या है? एक मौलाना ने कहा कि जो भी मुसलमान महाराष्ट्र में महायुति को वोट देता है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। एक मौलाना ने, दूसरे ने कहा कि जो भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, महायुति को वोट देता है, उसका सोशल बाइकआउट होना चाहिए, उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए, उसको समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। ये वोट अपील है क्या? ये तो चैलेंज है, ये तो थ्रेट है, ये तो धमकी है, यही तो कयामत है। ये तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले में, जो कि एक आधा वोट हमारा मिल जाता है, वो अगर आता है, वो अगर कोई देता है तो उसका सोशल बाइकआउट कर दो, उसका हुक्का पानी बंद कर दो, वो तो पैगंबर मोहम्मद का है ही नहीं, वो तो मुसलमान है ही नहीं। वो अपील नहीं है, ये धमकी है। एक गांव में अगर 100 आदमी हैं, उसमें से 90 मुसलमान हैं, 10 हिंदू हैं, और उन 90 मुसलमानों में से अगर 9 वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान डालना चाहते हैं तो ये लोग तो उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। फिर काय का लोकतंत्र हुआ? ये तो चाहते ही नहीं है। ये कोई देश सरिया से थोड़ी ना चलता है कि मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे तो आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, आपको सूली पे चढ़ा देंगे, आपको फांसी लगा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये अपील नहीं है। यहां पर बैठकर साजिद रशीदी जिसको चाहे वोट देने की अपील कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि नहीं इनको बंद कर दिया जाना चाहिए, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाना चाहिए। ये तो फर्क है।
अब रही बात इस चीज की कि वो चुनाव किस तरीके से जीतेंगे, देखिए कांग्रेस का एक एजेंडा बहुत साफ है, या फिर समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, ये पीडीए, ये जाति, ये दलित, ये पिछड़े, इन सब की बातें जरूर करते हैं, लेकिन सच यही है कि इनको बस एक ही धर्म का अपीजमेंट करना है, वो है मुसलमान। एक ही धर्म के लोगों की बात करनी है, वो है मुसलमान। एक ही लोगों का वेलफेयर करने की कहानियां देनी है, वो है मुसलमान। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और अंत में बस उसके साथ अगर इनको लगता है कि कुछ वोट्स कम पड़ जाएंगे तो उसमें वो जाति मिला देंगे, पिछड़े मिला देंगे। सच यही है, हम इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। जहन्नमी 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 जहन्नमी। कांग्रेसी चमचे भले ही अपने कथित अर्थशास्त्री पीएम को शानदार बताते हो, लेकिन आधुनिक भारत का ये सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि जिस पीएम की बागडोर राजमाता के हाथों में थी, वो असल में भारत के इतिहास के सबसे असफल प्रधानमंत्रियों में से एक थे। कैसे? आइए आपको हम बताते हैं। नहीं संभाल पाए देश की सुरक्षा व्यवस्था। पीएम का काम होता है देश के लोगों की और देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, लेकिन कांग्रेसी पीएम मनमोहन सिंह की सरकार सुरक्षा तो छोड़िए, एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह भारत के सियाचिन को डीमिलिटराइज कर पाकिस्तान को एक थाली में सजा कर देने को तैयार हो गई थी। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। वो तो भला हो तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल जे सिंह और NSA MK नारायण का, जिन्होंने ऐन वक्त पर इस डील को होने से रोक दिया, नहीं तो डील तो पक्की हो ही गई थी। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2004 से 2013 तक 9,739 आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन सरकार एक तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। मोदी सरकार ने जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मन देश को जवाब दिया, क्या मनमोहन सरकार नहीं कर सकती थी? अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। चमचों के पीएम कथित रूप से बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन ऐसे अर्थशास्त्र का क्या फायदा जो देश की अर्थव्यवस्था को ही चूना लगा दे। मनमोहन सरकार ने ऑयल बॉन्ड के रूप में देश को ऐसा चूना लगाया था जिसकी कीमत आज तक जनता को ही चुकानी पड़ रही है। सरकार ने तेल के दाम का बोझ कम रखने के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की थी। सरकार इस सब्सिडी के बदले तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी करती थी। इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड 10 से 20 साल का होता था। मनमोहन सरकार का मकसद साफ था, अभी कैसे भी करके सरकार चलाओ, बाद में जो आएगा वो भुगतेगा। मनमोहन सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 1.31 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स तेल कंपनियों को जारी किए थे, जिसे साल 2026 तक मोदी सरकार को ब्याज सहित चुकाना है। नाकाम विदेश नीति का नतीजा देश ने भुगता। चमचों के अर्थशास्त्री पीएम साल 2006 में पीएम के साथ साथ विदेश मंत्री की कुर्सी भी संभाल रहे थे, लेकिन उसी समय एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मनमोहन सरकार की विदेशी नीति की कलाई खोल दी। दरअसल साल 2006 में भक्ति सागर नाम के भारतीय शिप को उसके 25 क्रू मेंबर्स के साथ सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। इस घटना की सूचना जैसे ही हमारे देश की बहादुर इंडियन नेवी को हुई, वो पूरी मुस्तैदी से इन बंधकों को छुड़ाने की कोशिश में जुट गई। नेवी को बस इंतजार था तो मनमोहन सरकार से हरी झंडी मिलने का, लेकिन सबसे शर्मनाक बात ये थी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे मनमोहन सिंह की सरकार बैठक पर बैठक करती रही, कोई निर्णय तक नहीं ले पा रही थी। दूसरी तरफ थथार कर शिप के मालिक ने शिप को हाईजैक करने वाले लुटेरों को पैसे देकर अपने क्रू मेंबर्स को छुड़वा लिया। सोचिए, संकट के समय में चमचों के पीएम की सरकार ये फैसला तक नहीं कर पाई कि क्या करना है, वो भी तब जबकि हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर इंडियन नेवी थी जो अच्छों की हालत खराब कर दे। इसलिए जरूरी है आप देश की बागडोर किसी के हाथों में सौंप रहे हो तो सुनिश्चित करो कि कहीं उसकी बागडोर तो किसी और के हाथ में नहीं है। अब आए ना लाइन पे। आप लाल किले से इन प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे और इन परिवार के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे तो उनके 20-25 मिनट के भाषण में 10 मिनट वो गरीबी पर बोलते थे, और कोई भी चुनाव का उनका भाषण सुन लीजिए, वो गरीब 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 माला ही जपते रहते थे। दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है और वो लड़ाई है असली लड़ाई, हिंदुस्तान की गरीबी से लड़ाई, हिंदुस्तान की बेकारी से लड़ाई। आर्थिक निर्भरता के मानी है कि गरीबी देश से हटे, जो पिछड़े हुए इलाके हैं वो पिछड़ेपन से ऊपर उठें। हमको ये देखना है कि जो संपन्न है, जो दूसरे से ज़्यादा अच्छी हालत में है, उनकी मांगें पूरी करने से कहीं जो गरीब हैं, जो दबे हुए लोग हैं, कमज़ोर हैं किसी कारण, उनकी मांगें पीछे न हट जाएं। जितने हमारे वायदे हैं, जितने काम हम करने जा रहे हैं, ये
बेकार हो जाते हैं अगर हम भारत की गरीबी नहीं हटा सकते। इसलिए हम खास ध्यान दे रहे हैं गरीबी हटाने के कार्यक्रमों पर। हमने गरीबी हटाने में बिल्कुल ऊपर रखा है और अपनी पूरी ताकत लगाई है गरीबी हटाने में। मुझे विश्वास है कि यदि हम इस गति को बनाए रखेंगे तो आने वाले 5-10 सालों में पूरे भारत से गरीबी, भूखमरी, जहालत और बीमारियों को मिटा सकेंगे। आपका जो नारा है आधी रोटी खाएंगे वाला, उसको मैं बदलना चाहता हूं। पूरी रोटी खाएंगे, 100 दिन काम करेंगे, दवाई लेंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक गरीबी का ये अभिशाप हमारी धरती से पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। तो हमारा काम, कांग्रेस पार्टी का काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की रक्षा करने का, कमजोर लोगों की रक्षा करने का। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं। घोटालों में हाथ काला, लूटे मिलके जीजा साला, आलू से सोना निकाला, बुद्धि पे पड़ा है ताला। मेरे बारे में है फेमस यही, सीरियस मेरी बातें होती नहीं। पप्पू पप्पू बोले मुझको सभी, चुनाव हार जाऊं तो भागूं इटली। मेरी मर्जी, गद्दारों के साथ जाके हाथ मिलाऊं, विदेश जाके देश को मैं नीचा दिखाऊं, अमेरिका के आगे जाके हाथ फैलाऊं, चीन से चंदा लेके पार्टी आगे बढ़ाऊं। गहलोत को मैंने कुर्सी दे दी, मेरे मन में खोट, पायलट को ठेंगा दिखाया, दिमाग पे लग गई चोट। चुनाव आए तो मंदिर जाऊं पहन के कुर्ता धोती, नाकारा हूं इतना कि हार गया अमेठी। दीदी मुझे रोको नहीं, मम्मी मुझे टोको नहीं, छोटा भीम देखने तो पॉलिटिक्स होती नहीं। देखो दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर बन जाऊं सद्दाम, सबको नफरत बांट के खोलूं मोहब्बत की दुकान। घोटालों के केस में मुझको कोर्ट ने दी है बेल, पैर मेरे धोकर पीता भूपेश बघेल। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, मैं खड़गे से कुर्सी लगवाऊं, मेरी मर्जी। थाईलैंड में जाके ध्यान लगाऊं, मेरी मर्जी। मैं खाली अटैची सर पे उठाऊं, मेरी मर्जी। खुद ही अपनी लंका लगवाऊं, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, मेरे वादे फर्जी, मेरी मर्जी, मेरा यार सर जी। मेरी मर्जी, मैं बंदा फर्जी, मेरी मर्जी, मेरी बातें फर्जी।